बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमें मालूम है कि क्या होता है। गोनैड है, ओवरी, ये यूट्राइन ट्यूब है, यूट्रस एंड फाइनली देयर इज वजाइना। ओवरी फीमेल ग्लैंड है, गोनैड है, जो इसका एंटीरियरली क्या होती हैं, ऑब्लिटेड अम्बिलिकल आर्टरी, और पीछे होते हैं इसके यूरेटर एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। पोजीशन इसकी वर्टिकल होती है, जिसका एक अपर एंड है, लोअर एंड है। अपर पोल को ट्यूबल पोल और लोअर पोल को यूट्राइन पोल कहते हैं। एक इसका इंटीरियर बॉर्डर है जिसे मीजोवेरियम कहते हैं, और इसका एक पीछे बॉर्डर होता है। इसके अलावा इसका ये देखो मीडियल साइड और लेटरल सरफेस होती है। जबकि मल्टीपेरस वुमेन जिनके काफ़ी बच्चे होते हैं उसमें ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और इसका लोअर पोल बिकम्स द मीडियल एंड अपर पोल बिकम्स द लेटरल पोल। सरफेस स्किन जो है वो क्या होती है, स्मूथ और ग्रेश पिंक होती है बिफोर ओवुलेशन, और प्यूबर्टी के बाद ये ग्रे और अनइवन हो जाती है। इसके हर तरफ जो है पेरिटोनियम ने जो है इसे सराउंड किया हुआ है, सिवाय इसका जो इंटीरियर बॉर्डर है जिसे मीजोवेरियम कहते हैं, ये एज अ हाइलम काम करता है, और यहाँ से आर्टरीज वेन्स कम्युनिकेट करती हैं। और यहाँ पे देखो स्क्वेमस एपिथेलियम कम्युनिकेट करती है ट्यूबिकल एपिथेलियम ऑफ ओवरी के साथ में। और रिलेशंस में देखो इसके अपर पार्ट जो है वो ब्रॉडर होता है, और ये यूट्राइन ट्यूब और एक्सटर्नल इलियक वेसिकल्स के साथ कम्युनिकेट करता है। इसके अलावा अपेंडिक्स के साथ अगर राइट साइड में हो। लोअर पोल जो है वो नैरो होता है, यहाँ पे पेल्विक फ्लोर और लिगामेंट ऑफ ओवरी होता है। एंटीरियर बॉर्डर में हमने कहा है कि ऑब्लिटेड अम्बिलिकल आर्टरी और यूट्राइन ट्यूब के साथ रिलेटेड होता है, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो होता है कन्वेक्स और यूट्राइन ट्यूब और यूरेटर के साथ रिलेटेड है। इसका लेटरल सरफेस जो है वो ओवेरियन बर्सा और फोसा बनाती है, और पेराइटल पेरिटोनियम से लाइन की जाती है। जबकि जो इसकी मीडियल सरफेस है उसमें क्या है, यूट्राइन ट्यूब होती है, हमें पता है वो बनाती है फिम्ब्रिया। और ये मीजोसाल्पिंग्स और सरफेस के दरमियान जो रिसेस है उसे कहते हैं ओवेरियन बर्सा। मीजोसाल्पिंग्स क्या है, ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट जो इन दोनों के दरमियान इस जगह पे लाई करता है उसे कहते हैं मीजोसाल्पिंग्स, मतलब ओवरी एंड यूट्रस के दरमियान। आर्टीरियल सप्लाई में ओवेरियन आर्टरी एंड यूट्राइन आर्टरी लिम्फेटिक ड्रेनेज में आती हैं इसकी पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ द वेन्स, जो कि आगे फाइनली जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट रीनल वेन में, और राइट साइड इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन करती है। लेटरल एओर्टिक और पैरा एओर्टिक नोड्स में इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है। नर्व सप्लाई में ओवेरियन प्लेक्सस और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आ जाती हैं। और हमें मालूम है कि ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो इसको रेगुलेट करते हैं, और जो किस टाइम पे ओवुलेशन है ये बार बार अल्ट्रासाउंड करके पता किया जा सकता है। अगर ओवरीज अपनी जगह से हिल जाएँ तो हमें पता है कि यूट्रस है, पीछे क्या है, रेक्टम है, तो ये पीछे जो पाउच ऑफ डोगलास उसमें लाई कर सकती है, तो इसलिए पैरावेजाइनली से पता किया जा सकता है। सिस्ट कहते हैं एक कैविटी के अंदर, एक ऑर्गन के अंदर एक और कैविटी का बन जाना, उसे सिस्ट कहते हैं। तो डिवेलपमेंटल अरेस्ट ओवेरियन फॉलिकल्स का हो तो वो भी सिस्ट बना देते हैं, और ऐसे स्मॉल ड्यूटन काफ़ी सिस्ट हों तो उन्हें कहते हैं स्टीन-लेवेंथन सिंड्रोम। अगर जो है एंडोमेट्रियल सिस्ट बन जाए, मतलब एंडोमेट्रियम यूट्रस का पार्ट है वो इस जगह पे ला करके सिस्ट बन जाए, और एंडोमेट्रियम हमें पता है कि मथली क्या है, अपने आप को तोड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड डिस्चार्ज होता है, तो यहाँ पे वो निकल नहीं सकेगा, ओवरी में इकट्ठा होता जाएगा, और जब इसकी हीमोलिसिस होगी वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो हम एंडोमेट्रियल सिस्ट को कहते हैं चॉकलेट सिस्ट। यूट्राइन ट्यूब ये हैं फिम्ब्रिएटेड एंड, तो ओवरी का जो ये वाला पार्ट है यूट्राइन ट्यूब का, इसे फिम्ब्रिया कहते हैं। इसका जो एक लॉन्गर पार्ट जो ओवरी तक आया होता है उसे कहते हैं ओवेरियन फिम्ब्रा। फिर ये 10 मीटर जो है सेंटीमीटर लंबी, तो उसका लेटरल 2/3 जो कि 6 to 7 सेंटीमीटर है उसे एम्पीला कहते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, और जो मीडियल 2/3 पार्ट 1/3 पार्ट है तो 2 से 3 सेंटीमीटर का, इसे इस्थमस कहते हैं। फाइनली यूट्रस के अंदर भी 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ होती है, जिसे हम कहते हैं यूट्राइन इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट। कोर्स में हमने बात कर ली कि इसको नीचे ब्रॉड लिगामेंट है, और इसके ऊपर जो ओपन एंड है उसमें ये लाई करता है। यूट्राइन आर्टरी और जो ओवेरियन आर्टरी है वो इसको सप्लाई करती हैं, और लेटरल इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है लेटरल एओर्टिक और प्री एओर्टिक नोड्स में। ब्रॉड लिगामेंट की बात कर लें जो इसको सराउंड कर रहा है क्या, उसका मीजोवेरियन पार्ट जो हमने ओवरी के गिर्द बात की, मीजोसाल्पिंग्स पार्ट जो कि इन दोनों के दरमियान ला कहता है, और मीजोमेट्रियम, ये बाकी का सारा मीजोमेट्रियम है। एंड फाइनली देयर इज द सस्पेंसरी लिगामेंट या इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं। सिंपैथेटिक में हाइपोगैस्ट्रिक और पैरासिम्पैथेटिक में वेगस और पेल्विक सिम्प्लैक्निक नर्व्स। सल्पेंजाइटिस इसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, और इसको ब्लॉक करने को स्टेरिलिटी कहते हैं। और पेटेंसी ट्यूब मतलब पेटेंट है, इसके अंदर से हवा गुजर सकती है, तो इंसफ्लेशन टेस्ट है जिसमें से हवा गुजारते हैं, और फिर अगर पेरिटोनियल कैविटी में बबल बने तो उससे इस टेस्ट को पेटेंसी पता चल जाती है, रूबिन्स टेस्ट कहते हैं। या फिर इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट डाला जा सकता है, और एक्सरे जो है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, जिससे हेट्रोसल्पिंजोग्राफी कहा जा सकता है। ट्यूबल प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जिसमें जाइगोट इसी में इम्प्लांट हो जाए ट्यूब में। ट्यूबेक्टमी इसको काटने को कहते हैं, ताकि इसमें से कोई है ओवम गुजर ही ना सके। और फाइनली ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉम इसके अंदर जो सिलियरी मूवमेंट है उसकी वजह से होती है। यूट्रस जो है एक वॉर्म ऑफ द वुमेन कहते हैं, जिसे स्ट्रा भी कहते हैं। ये थिक वॉल्ड और फिम होता है, होलो, रेक्टम और ब्लैडर के दरमियान लाया करते हैं, इसलिए परवेजानली पता किया जा सकता है।
यूट्रस जो है 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। इसका जो लोअर थिकन पार्ट, नैरो पार्ट है, इसे इस्थमस कहते हैं। अब इस्थमस की वजह से इसका लोअर 1/3 पार्ट को कहते हैं सर्विक्स और अपर 2/3 पार्ट को कहते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस। और जहाँ पे ये इससे मिल रही है इसके अपर पार्ट को कहते हैं फंडस। फंडस के अलावा वो कहते हैं सुप्रोलेटरल एंगल जो है बॉडी का, जहाँ पे ये इससे मिल रही है, उसे कहते हैं कॉर्नुआ। पोजीशंस इसके कुछ इस तरह से हैं कि ये है हमारी, ये है विजाइना डायग्राम में, ये है सर्विक्स एंड फाइनली दिस इज द यूट्रस की बॉडी। तो इन दोनों के दरमियान होता है 90 डिग्री का एंगल, की एक्सटर्नल उसको रिप्रेजेंट करता है, इसे एंगल ऑफ एंटीवरियन कहते हैं। और ये सर्विक्स और बॉडी के दरमियान में 125 डिग्री का एंगल होता है, जिसे एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन कहते हैं, और ये इंटरनल उसका लेवल होता है। और अगर ये आगे जो है एंटीवरियन ना हो, पीछे की तरफ बेंडिंग हो जाए, तो इसे रेट्रोवरियन कहते हैं। और जो लॉन्ग एक्सिस यूट्रस का है वो एक्सिस ऑफ पेल्विक इनलेट होता है, जो एक्सिस ऑफ वेजाइना है वो पेल्विक आउटलेट का एंगल होता है। पार्ट्स की हमने बात कर ली है कि इसके जो, हाँ, सेजिटल सेक्शन में जब यूट्रस को यूँ काटें हैं तो ये एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, जो कि दरमियान में दोनों ही वॉल्स के दरमियान में कॉन्ट्रैक्टिव होती है। और अगर सेजिटल सेक्शन में यूँ काटें तो हमें लगता है कि ये एक ट्रायंगुलर है, जिसकी एपेक्स जो है वो डाउनवर्ड लाई करती है। सर्विस ऑफ वेजाइना 2.5 सेंटीमीटर होती है, जिसका सुप्रा वेजाइनल पार्ट होता है, जिसमें वो ही रिलेशंस पूरा आने वाला है कि आगे ब्लैडर पीछे रेक्टम होती है। और जो है इसके अलावा यहाँ फैट टिश्यू होता है सर्विक्स के दोनों साइडों पे, जिसे कहते हैं पैरामेट्रियम। वेजाइनल पार्ट जो है वहाँ पे देखें, ये सर्विक्स, ये ऊपर थोड़ा एक लाई किया जाता है, जिसे कहते हैं वेजाइनल फोर्निसेस, जिसके आगे हम टाइप्स देखेंगे। सर्वाइकल कैनाल जो है सर्विक्स के दरमियान वाला एरिया, और इसके अंदर म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं ट्री की ब्रांचेस को, इसलिए इन्हें कहते हैं आर्बर वाइटा यूट्राई। लिगामेंट्स में देखो, एंटीरियर जो लिगामेंट है वो होता है यूट्रोवेजाइकल लिगामेंट, पोस्टीरियर होता है रेक्टोवेजाइनल फोल्ड, और लेटरल दोनों साइडों पे क्या होता है, ब्रॉड लिगामेंट होता है, जिसे हमने आगे देख लिया है। और इस ब्रॉड लिगामेंट के अंदर क्या होता है, यूट्राइन ट्यूब, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, लिगामेंट ऑफ ओवरी, वेसल्स में यूट्राइन और ओवेरियन वेसल्स, एपोफोरॉन, पेरोफेरॉन, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक्स, कनेक्टिव टिश्यू, और रेक्टोवेजाइनल और ओवेरियन नर्व प्लेक्सस। फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स में होते हैं, ये याद करने हैं, राउंड लिगामेंट्स, ट्रांसवर्स लिगामेंट और यूट्रोसैकुलर लिगामेंट, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यूट्राइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी इनकी ब्लड सप्लाई में है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज में है इसके प्लेक्सेस ऑफ द और इंटरनल इलियक वेन्स। अपर लिम्फेटिक्स एओर्टिक नोड्स में, और लोअर लिम्फेटिक्स एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक और सैक्रल नोड्स में लाया करती हैं। जो नर्व सप्लाई है उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं। फिटल लाइफ में क्या है कि सर्विक्स जो है लार्जर दैन बॉडी होती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो यूट्रस का साइज़ बड़ा हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान ये बड़ी हो जाती है और वेस्कुलर हो जाती है, और प्रेगनेंसी में बहुत ही बड़ी हो जाती है, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया दोनों हो जाते हैं, और ओल्ड एज में फिर से एट्रोफिक और स्मॉलर हो जाती है। लिगामेंट्स इन जो प्राइमरी स्पोर्ट्स और सेकेंडरी स्पोर्ट्स हैं, इनके नाम काफ़ी हैं कि पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी और डिस्टल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म में जो है इसे प्राइमरी सपोर्ट करता है, और सेकेंडरी सपोर्ट जो है इसका एक्सेस, सर्वाइकल लिगामेंट्स और ट्रांसवर्स लिगामेंट्स ऑफ मैकलहैंड, ये इनकी लोकेशन हम साथ साथ देख लेते हैं। अलबत्ता पेल्विक डायफ्राम में क्या होता है, लिवेटर एनाया एंड कोक्सिजियस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेना है, और ये इन्हीं के नाम आगे डिटेल से लिखे हुए हैं। ये देखो, ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, और ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ये भी सर्वाइकल लिगामेंट। यहाँ पे देखो, ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, राउंड लिगामेंट। इस वक्त ये छोटा लग रहा है, लेकिन अगर जब प्रेगनेंसी होती है उनमें फीमेल्स में, यही यूट्रस को होल्ड करके रखता है और उनकी जो है मेंटेन करता है। कोलपोटोमी क्या है, या ओफोरेक्टोमी, जिसमें ट्रेन करते हैं पास फ्रॉम द पाउच ऑफ डॉगलास को। पेरिनियल बॉडी जो है, यहाँ पे पेरिनियल बॉडी हमने देखी, ये मेन स्पोर्ट है और इसमें सब मसल्स आके इसके साथ कनेक्ट होते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और वेजाइना फाइनली फाइब्रोमस्कुलर कैनाल, बाहर की जो है जो कोपुलेटरी ऑर्गन है उसको कहते हैं, जिसके एंगल्स हमने देख लिए हैं। एंटीरियरली जो है 8 सेंटीमीटर लंबी है और पोस्टीरियरली 10 सेंटीमीटर लंबी है। इसका बाहर वाली ओपनिंग सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर की है, जबकि अंदर वाली 5 सेंटीमीटर की है। और हमने बात की थी कि जो सर्विक्स है उसके कैनाल्स के साइड पे यहाँ पे क्या बनाते हैं, जो है ओपनिंग्स बना देते हैं, दोनों साइडों पे बना देते हैं पाउचेस। तो ये इसके अलावा क्या है कि वेजाइना को बाहर से म्यूकस मेम्ब्रेन कवर करती है, जिसे हाइमन कहते हैं, और मेरिडोमन में ये रप्चर करके कैरोकैनुलर हाइमनेलिस कर देते हैं। अब वे फोर्निक्स ऑफ वेजाइना हमने कहा था कि जहाँ सर्विक्स खुल रही है और यहाँ पे दरमियान में स्पेस होती है। तो फोर्निक्स ऑफ वेजाइना के इंटीरियर होता है जो शैलो है, पोस्टीरियर वाला डीप होता है, और दोनों साइडों पे लेटरल फोर्निसेस भी होते हैं। रिलेशंस बहुत सिंपल हैं, हम पहले देख चुके हैं। आर्टीरियल सप्लाई में इंटरनल इलियक आर्टरी बेसिकली, और इसके अलावा मिडल रेक्टर और इंटरनल पोडेंडल आर्टरीज भी होती हैं। वेनस ड्रेनेज में इंटरनल जो है इलियक वेन और एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक नोड्स, और नर्व सप्लाई में पोडेंडल नर्व, और अपर 2/3 में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सेगमेंट्स।
और फाइनली हम कहते हैं इसकी डेवलपमेंट करनी नहीं। तो ये आप डिफरेंस इनके देख लीजिएगा, जो फीमेल और मेल जो है यूरोजेनिटल, वैसे ये एम्ब्रियो में कर लिया मैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।